भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही नवरात्रि का भी उत्सव चालू हुआ। ये जो देवी माँ है ना, जिसे हम नवरात्रि 9 देवियां कहते हैं, ये किनकी पुत्री हैं? ये माता यशोदा की पुत्री हैं। इनका एक नाम है योग माया। इनका नाम क्या है? योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पर हुआ, कृष्ण बनकर आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा, देवी आप भी जाओ, क्योंकि आपके बिना हमारी लीला संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया और योग माया ने माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। और जब श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने रखा तो उस कन्या को लेकर आए। माया, योग माया ने कहा, प्रभु हम आपका इतना बड़ा काम करेंगी, हमें क्या मिलेगा? तब भगवान कृष्ण बोले, देवी हमें लोग साल में एक बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर पूजेंगे और तुम साल में 2-2 बार नव देवी के रूप में पूजी जाओगी। यही तुम्हारे जाने का प्रतिफल है। वह भगवान माता योग माया को भेजते हैं। और जब कंस कृष्ण को रखकर देवी को लाए, तो कंस को पता चला 8वें गर्भ में बेटी नहीं बेटा हुआ है। तो कंस ने पत्थर पर पटक दिया, हाथ से छूटकर वो अष्टभुजाधारी बन गई दुर्गा और बोली, मूर्ख तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। और वही अष्टभुजाधारी देवी आज वर्तमान में यहां से मथुरा से जाकर आप पर्वत में जाकर विराजमान हो गई। मुझे स्थान का नाम विस्मरण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, कौन सा पर्वत है? हाँ, विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत ना, विंध्यवासिनी मैया के नाम से वो जानी जाने लगी। और वहां पर मैया जी विराजमान हो गई। वह माता यशोदा की पुत्री हैं। तो वह 9 देवियों के रूप में जानी जाने लगी। प्रथमम शैलपुत्री चा, प्रथमम शैलपुत्री चा अर्थात पहली आर्ज के दिन, प्रथम दिन किसकी पूजा होती है? माता पार्वती की पूजा हो। शैलपुत्री अर्थात जो हिमालय है, हिमालय की पुत्री माता पार्वती। पहले दिन माता पार्वती की पूजा होती है। वही माता पार्वती दूसरे दिन, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन अर्थात द्वितीया कल वही माता ब्रह्मचारिणी के रूप में हम पूजेंगे, वो पूजी जाएंगी। तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा के नाम से वह तीसरे दिन पूजती हैं। चौथे दिन कोष्मांडा के नाम से, 5वें दिन स्कंध माता, 6वें दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। ऐसे बड़े प्रेम से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। यह दुर्गा को आप राधा रानी कह सकते हैं, सीता जी कह सकते हैं, पार्वती कह सकते हैं, सरस्वती कह सकते हैं, लक्ष्मी कह सकते हैं, जो मन आए वो कहिए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमने उनसे कहा राधे कृष्ण का जाप किया करो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं, अब हम क्या करें? आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन दूर हो नहीं रहा है। हम बहुत प्रयास करते हैं कि आपको समझाएं, तो आप तो समझ लेते हैं, आपका कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है, पर जो नहीं सुनते वो बेचारे कन्फ्यूज रहते हैं।
हमने कहा आप राधे कृष्ण जपा करो, सीताराम सीताराम जपा करो। उन्होंने कहा महाराज जी हम तो माता जी के पुजारी हैं। हमने कहा भैया ये जो राधे कृष्ण में जो राधा है यही तो माता है, सीताराम में जो सीता है यही तो माता है, लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है यही तो माता है। जो नवरात्रि की देवियां हैं ये कौन है? इन्हें आप राधा के रूप में भी देख सकते हैं, ये राधा ही तो है। योग माया कौन? भागवत जी में आगे आएगा, योग माया मुपाश्रिता, अर्थात भगवान ने श्री राधा रानी को योग माया के नाम से संबोधित किया है। योग माया कौन है? श्री राधा रानी। और राधा रानी कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है? सीता जी। एक बार वो सीता बनी, एक बार वो राधा बनी, वही महालक्ष्मी है, महागौरी है, महादेवी है, वही नवरात्रि है। तो कुछ भी अलग नहीं है। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, जो सीता है वह नवरात्रि की देवियां हैं। 9 नाम से पुकारी जाती हैं, 9 दिन पूजी जाती हैं। है देवी एक ही, पर 9 नाम से पुकारी गई तो एक एक नाम को एक एक दिन की पूजा से हम मनाते हैं। है एक ही, पर 9 भागों में 9 नामों से विभक्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तब इनका भी जन्म हुआ, और आज तब से लेकर आज तक नवरात्रि